तो माय डियर स्टूडेंट, ये है बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, जो कि ये प्रीवियस ईयर का है। तो जिन जिन भी यूनिवर्सिटी व कॉलेज में आने वाले दिनों में बीए फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा है और उन स्टूडेंट का पेपर हिंदी का होना है, तो उनको वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस मॉडल पेपर से, इस क्वेश्चन पेपर से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सबसे पहले तो आपको पता चलेगा कि इस बार जो पेपर आएगा वो किस प्रकार का आएगा, उसमें क्वेश्चन ऐसे कौन कौन से जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो इस बार भी आएंगे, तो ये सब जानकारी देंगे। और प्लस जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इन सभी का उत्तर कहाँ पर कैसे मिलेगा उसकी भी जानकारी हो जाएगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। प्रूफ के तौर पे देख लीजिए, बीए फोर्थ सेमेस्टर है, प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर, सब्जेक्ट आपका हिंदी है, प्रश्न पत्र का नाम है हिंदी अनुवाद, ठीक है। और समय 2 घंटे का मिलेगा, यहाँ पर लिखा भी है। और 75 का पूर्णांक होगा, ये भी यहाँ पर लिखा है। अच्छे से रीड कर लीजिएगा, जो दिशा निर्देश भी दी जाएंगी कि कितने क्वेश्चन करना है, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले सेक्शन ए आएगा, यहाँ पर पूरी जानकारी लिखी गई है, दिशा निर्देश, इनको अच्छे से पढ़ लेना है, फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। अति लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न पूछा गया था कि अनुवाद शब्द का तात्पर्य निरूपण कीजिए, ठीक है। तो इतने की तो गारंटी नहीं, लेकिन अनुवाद शब्द का मतलब ये आपको जरूर तैयार कर लेना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% आएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। इस मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर से जो प्रश्न आने की संभावना वो मैं आपको बताऊंगा, उनको नोट करते चलिए। और फिर इन सभी का उत्तर कहाँ पर कैसे मिलेगा उसकी भी जानकारी हम आपको दे देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अनुवाद और तथा संस्कृत का संबंध स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो अनुवाद होता, अनुवाद का मतलब मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ, अनुवाद को इंग्लिश में ट्रांसलेशन बोलते हैं। मतलब कि किसी एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित करना या फिर कन्वर्ट करना, यही होता है अनुवाद, ठीक है, ओके। तो और तथा संस्कृत, संस्कृत जो हमारी कल्चर है, ठीक है, जिसको हमारी रीति रिवाज बोला जाता है, कल्चर है, उन दोनों में आपको रिलेशंस बताना है। हालांकि अनुवाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, दोनों सेम टू सेम तो आने की गारंटी नहीं है, लेकिन अनुवाद और संस्कृत दोनों अलग अलग भी क्वेश्चन आ सकते हैं, अलग अलग परिभाषा भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये हम 60 ही से 70% ही मान के चलते हैं सेम टू सेम क्वेश्चन आने की। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको हम 80% मान के चलते हैं। लिप्यांतरण क्या है, इसका क्या मतलब होता है, ये 80% महत्वपूर्ण है। ये कई बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है, लगभग हर एक यूनिवर्सिटी में, तो इसको जरूर आपको तैयार कर लेना है। उत्तर कहाँ पर कैसे मिलेगा हर एक प्रश्न का वो भी मैं आपको बता दूंगा, पहले महत्वपूर्ण प्रश्न जान लीजिए। अगला प्रश्न है कि हिंदी शब्द अनुवाद हेतु अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, दोनों के समानार्थी होने का आधार स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन आने की बहुत कम उम्मीद, तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा। अगला कि अनुवाद से संस्कृत का स्वाभाविक संबंध क्यों माना जाता है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन इसके भी आने की बहुत कम उम्मीद है, तो 85% मान के चलते हैं सेम टू सेम क्वेश्चन आने की, बाकी बहुत कम उम्मीद है आने की, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अनुवाद के लिए पर्यायवाची शब्दों की क्या उपयोगिता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 70% महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आ सकता है एग्जाम में, नोट कर लीजिए इसको भी। कहाँ पर उत्तर मिलेगा अभी मैं आपको बता दूंगा, पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अगला कि कार्यालयी अनुवाद का अभिप्राय समझाइए, ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, 80% उम्मीद है प्रश्न फंसेगा, ठीक। कार्यालयी हिंदी मतलब सॉरी कार्यालयी अनुवाद, यानी कि जो ऑफिसों में जिस भी अनुवाद का प्रयोग किया जाता है, ट्रांसलेटर जो लोग होते हैं या फिर ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, एक होता है कि आप ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से किसी चीज़ को एक लैंग्वेज से, एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तित कर लेते हैं। एक होता है कि ट्रांसलेटर, जो कि एक आदमी होता है, इंसान होता है, ठीक है, वो आप जिस भाषा में बोलेंगे उसको दूसरी भाषा में परिवर्तित करके देगा। जैसे हिंदी में बोलेंगे तो आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे देगा, तो ये हो गया, ठीक है। तो जो ऑफिस होते हैं उसमें अनुवाद का, वहाँ पर भी अनुवाद का प्रयोग किया जाता है, तो उससे आप क्या समझते हैं उसके बारे में लिखने के लिए बोल रहा है, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला कि अनुवाद कला का सैद्धांतिक परिचय देने वाली 3 पुस्तकों के नाम एवं उनके द्वारा, मतलब कि उनके द्वारा लिखे गए लेखकों के नाम लिखना, मतलब 3 पुस्तक के भी नाम लिखना है, और वो पुस्तक कौन से लेखकों ने लिखी उनका नाम लिखना है। तो हालांकि क्वेश्चन मेरे हिसाब से आने की बहुत कम उम्मीद, तो आप इग्नोर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि किन्हीं 3 ऐसे कोश ग्रंथों का नाम लिखिए जिसमें से एक अंग्रेजी हिंदी कोश का हो, एक हिंदी अंग्रेजी कोश का हो और एक हिंदी उर्दू कोश का हो, ये सभी शब्द कोश हों, ठीक है। तो ये आप सभी के एग्जाम के लिए 60 से 70% ही महत्वपूर्ण प्रश्न, नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड है तो इस बार भी पूरी उम्मीद है आने की। मशीनी अनुवाद किसे कहते हैं, यानी कि जब आप ऑनलाइन कोई चीज़ एक भाषा से दूसरा भाषा में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, मशीनरी जिसको बोल जाता है, यानी कि मशीन के माध्यम से जो चीज़ अनुवाद की जाती है, ठीक है। गूगल पे आप लोग सर्च कर नहीं करते हैं, तो वो एक मशीनरी भाषा से ही की जाती है।
तो वो क्या है, और इसकी क्षमता पर 5 वाक्य आप लोगों को लिखना है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लीजिए। उसके बाद आ जाएंगे हम खंड बा की ओर, जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, और यहाँ पर दिशा निर्देश दी गई हैं कि भैया कितने क्वेश्चन करना है, उसका उत्तर कितने शब्दों में देना है, उसके लिए कितने नंबर दिए जाएंगे, पूरी दिशा निर्देश लिखी गई, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन की ओर आएंगे। पहला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय का, ये है कि अनुवादक के गुण, यानी कि जो अनुवादक होता है, यानी जो ट्रांसलेटर होता है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, और दायित्व पर एक संतुलित आलेख प्रस्तुत कीजिए। तो अनुवादक के गुण के बारे में आपको तैयार कर लेना, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। अगला कि अंग्रेजी हिंदी अनुवाद की प्रमुख समस्याएं कौन सी हैं, इसका समाधान कैसे किया जाएगा। एक रामबाण और हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। मेरी जानकारी के अनुसार ये लगातार हर वर्ष पूछा जाता है, ठीक है, और हर यूनिवर्सिटी में, ठीक है, सभी यूनिवर्सिटी में प्रश्न पूछा जाता है। ये 100% महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उत्तर कहाँ पर कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण। अगला है कि अनुवाद के साधनों की जानकारी देते हुए बताइए कि इसमें कोफ ग्रंथों की क्या उपयोगिता है। तो अनुवाद के साधनों की जानकारी बताइए, ठीक है, अनुवाद के साधनों के बारे में बताइए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे वाला तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो अनुवादक के साधन कौन कौन से हैं, ऐसा प्रश्न आ सकता है, नोट कर लिए। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, कई बार रिपीटेड है, हमेशा आता है, इस बार भी आएगा और आता ही रहेगा। क्वेश्चन है कि पारिभाषिक शब्दावली का तात्पर्य बताइए, क्या मतलब होता है, और इसको समझाते हुए कम से कम 3 उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो उदाहरण तो आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषा, इसका मतलब, इसका महत्व आप जरूर तैयार करें। ये रामबाण प्रश्न है, 100% वाला क्वेश्चन है, जो कि हमेशा रिपीट होता है, इस बार भी आएगा, 100% श्योर है। अगला प्रश्न है कि बैंकिंग क्षेत्र में अनुवाद कार्य का विस्तृत परिचय दीजिए, ठीक है। बैंकिंग के क्षेत्र में भी अनुवाद का बहुत बड़ा योगदान है, और अनुवाद का बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा रोल है, उसी के बारे में लिखने के लिए बोल रहा डिटेल में, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। 80% उम्मीद है प्रश्न फंसने की, तो नोट कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि लेपांतरण का आशय स्पष्ट कीजिए, इसके विकास तथा उपयोग का परिचय दीजिए। तो लेपांतरण फिर क्वेश्चन ऊपर अति लघुत्तर में पूछा गया था, और देखिए यहाँ पर भी पूछा गया, ठीक है। तो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है, वहाँ पर भी उत्तर लिखिए, यहाँ पर भी उत्तर लिखिए, और डबल नंबर पाइए, ठीक है, ये प्लस पॉइंट है, तो इसको ध्यान रखेंगे इस तरह के क्वेश्चनों को। ओके, अगला प्रश्न है कि अनुवाद का पुनरीक्षण क्यों और कैसे किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है, लेकिन बहुत कम आता है, लेकिन 60 से 70% मान के चलते आ सकता है बस, ठीक है। खंडसा की ओर आ जाएंगे। खंडसा में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिनको आप लोग विस्तृत उत्तरीय फिर लॉन्ग टाइप के बोलते हैं। इसमें भी पूरी दिशा निर्देश दी गई कि कितने क्वेश्चन करना है, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, उसके लिए कितने नंबर दिए जाएंगे, अच्छे से दिशा निर्देश दी गई, पढ़ लीजिएगा। फिर आएंगे क्वेश्चन की ओर। तो दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न पूछा गया था कि क्या अनुवाद केवल भाषिक रूपांतरण है, अथवा इसके कुछ अन्य पक्ष भी हैं। तो सेम टू सेम क्वेश्चन आने की कोई गारंटी नहीं, बहुत कम उम्मीद है आने की, तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारा उद्देश्य ये है कि आपको वो सारे प्रश्न बताएं जो परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहे हैं, हर बार आए हैं, और इस बार भी आने की संभावना है, वरना क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन जो मैंडेटरी हैं, जिनको आपको तैयार करना है, बहुत ही ज़रूरी है, जो हमेशा पूछे जाते हैं, उन पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये हमेशा आता है और इस बार भी आएगा, नोट कर लीजिए। अनुवाद के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं पर विस्तृत परिचय दीजिए या फिर विमर्श कीजिए। सिंपल सी बात है कि अगर आप एक ट्रांसलेटर बन जाएंगे, मतलब बहुत सारी लैंग्वेजों, बहुत सारी भाषाओं के बारे में आपको जानकारी होगी, तो सिंपल सी बात है आपकी कहीं ना कहीं नौकरी लग जाएगी, ठीक है। क्योंकि आए दिन हर एक सेक्टर में अनुवादक की ज़रूरत होती है, ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत सारे कम ही लोग इस क्षेत्र में जाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, सीखते हैं बहुत सारी भाषाएं, तो इसमें संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा हैं और हाई सैलरी भी मिलती है, ठीक है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये रामबाण है, प्रश्न फंसेगा, इसको हवा हवाई में मत बोलिए लीजिएगा, ये 100% आएगा। अगला कि अनुवाद कार्य का सैद्धांतिक परिचय देने वाली किन्हीं 2 पुस्तकों का परिचय दीजिए। क्वेश्चन आता है, लेकिन बहुत कम आता है, तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं, इसका उत्तर इग्नोर भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि अनुवाद कला साहित्य के क्षेत्र में वैश्विक आदान प्रदान का मार्ग प्रशस्त करती है, इसकी विस्तृत विवेचना कीजिए। तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन आने की कोई गारंटी नहीं, आप पढ़ भी सकते हैं इसका उत्तर और इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत कम आता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था पिछले वर्ष, आप चाहें तो इसका उत्तर तैयार भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा पूरा का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, जो कि BA 4th सेमेस्टर हिंदी का है। तो जिन जिन भी यूनिवर्सिटी व कॉलेज में आने वाले दिनों में हिंदी की परीक्षा लिखित होनी है,
तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर साबित होगा। और ख़ास बात मैं आपको ये भी बता दूं कि इस मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर से जो जो प्रश्न महत्वपूर्ण थे या फिर इस बार आपकी परीक्षा में आने की संभावना है वही वही मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग अभी के लिए गूगल पे, सबके मोबाइल में इंटरनेट है, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जो जो मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न बताए, ठीक है। तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी आने वाले दिनों हमारी महासंग्राम वीडियोज आएंगी, जिसमें आप लोगों को हर एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आज तक पूछे गए हैं, और साथ साथ में उसका उत्तर भी मिलेगा, ठीक है। तो अभी के लिए तैयारी में जुटे रहिए, और भी हम आपकी हेल्प करेंगे, जो कि आने वाले दिनों में जो महासंग्राम वीडियो आएंगे उनको जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। और मिलते हैं आज की मतलब कि इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए आज, और इन क्वेश्चनों का उत्तर जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।